मित्र मित्रों, मैं अभिषेक कुमार। मित्रों, मैं इतना पावरफुल व्यक्ति नहीं हूँ कि समाज में कोई परिवर्तन ला सकूँ, लेकिन जब भी समाज में कहीं भी भारतवर्ष में कहीं पे कोई भी घटना घटित होती है तो मुझे अंदर से आत्मग्लानि होती है। बताइए, हम किधर जा रहे हैं, हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है। क्योंकि मैंने पढ़ा था 12वीं जब मैं कर रहा था 2011 10-11 में 11 में, तो उसमें एक मुद्दा आता था कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि भारत के लोग मालगाड़ी के डिब्बे के समान हैं। जिस प्रकार मालगाड़ी के डिब्बे को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार भारतीय लोगों को जगाने के लिए एक सच्ची राष्ट्रवादी नेता की, समाजसेवी की ज़रूरत है। हम भारत के लोग, भारत का निर्माण कैसे हुआ, अगर आप पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या आप आरएसएस की किताबों को पढ़िए, या किसी भी भारत का निर्माण या वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा को समझिए तो समझेंगे कि आप पाएंगे कि भारत का निर्माण सिर्फ नेताओं से, अधिकारियों से नहीं, हम सबसे होता है। भारत का निर्माण हमारी नैतिकता से होता है, भारत का निर्माण हमारे विचारों से होता है, भारत का निर्माण हमारी भावनाओं से होता है। एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत एक दिनों में नहीं बन सकता अगर हमारी आपकी सोच ऐसी ही रहेगी। बीच में मित्रों मणिपुर हिंसा हुआ था। मणिपुर हिंसा होने के बाद मन बहुत व्यथित हुआ। तभी हम सोचे कि समाज को जागने की ज़रूरत है। कहीं भी हिंसा हो तो उसमें महिलाओं की कोई दोष, उसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है, महिलाओं की इसमें कोई गलती नहीं होती है, तो महिलाओं को सज़ा क्यों। मणिपुर की हिंसा बहुत ही शर्मनाक हिंसा थी हम भारतीयों के लिए। भारत में कहा जाता है कि भगवान भी वहीं बसते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों की स्तुति होती है। बताइए, इस भारत में हम लोग कहीं नारियों को कहीं काट के, कहीं पका के, कहीं शोषण करके, कहीं कुछ करके फिर वो निर्भया रही हो, मणिपुर हिंसा हो, या ये अभी हाल ही में मित्रों 2-3 दिन पहले ये उज्जैन का कांड हुआ। इस कांड ने मुझे अंदर से बहुत ही व्यथित किया। तो हम सोचे कि आखिर पूछते हैं कि ये सुधार कैसे होगा। किसी भी समस्या आ रहा है, हम आधुनिक युग में आ गए चुके हैं, किसी भी समस्या आ रहा है उसकी मदद करना छोड़ हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। किसी पे कुछ आता है हम उसका मजाक बनाने में लगे हैं, वीडियो बना के वायरल करने में लगे हैं। इससे तो सामाजिकता खत्म होगी, इससे आने वाले समय में राष्ट्र की तरफ वैश्विक पटल पे देखें तो भारत में नारी अपने को जो नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत सारे स्लोगन चलाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जो बहुत सारे मुहिम लाए जाते हैं वो सब फेल हो जाएंगे। एक तरीके से देखें तो एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत अगर बनाना है या देश को आगे तक ले जाना है तो हम सबको तो जागरूक होना ही पड़ेगा। भारत का निर्माण सिर्फ नेताओं से नहीं होता, भारत का निर्माण हम सबसे होता है। हम सब भारत हैं, हम सब भारत हैं। आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा कि भारत से ऐसे किसी अमूर्त स्वरूप से नहीं, भारत का निर्माण हम सबसे होता है। भारत के निर्माता हम लोग हैं। इस प्रकार की हिंसाएं होती हैं तो अंदर से बहुत ही आत्मग्लानि होती है।
और हमें लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज ज़रूरत लगा मैं वीडियो बनाने से, सामने आने से बहुत ज़्यादा डरता रहता हूँ, क्योंकि आज का समय बहुत बेकार है। कोई कुछ कह दे, या आप ये समझ लीजिए कि आप वीडियो तो जनहित में आप बना रहे हैं, लेकिन उसको एडिट करके गलत तरीके से काट के कब आप वायरल कर दिए जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल मैंने कुछ आज जब उज्जैन का ये कांड हुआ, तो उसके बाद से मैंने कुछ 2-4 पंक्ति लिखने का प्रयास किया, वो आप लोगों के समक्ष में बताना चाहूँगा। मित्रों, मैं इसे बताना भी चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि आखिर भारत में ऐसा हो क्यों रहा है। लोग, मेरे कविता का शीर्षक है भीड़। भीड़ से मैं जानना, पूछना, समझना चाहता हूँ कि भीड़ आखिर जब किसी हमारे काम आती नहीं तो भीड़ बनती क्यों है। लोग करते क्या हैं? लोग करते क्या हैं? तमाशा ही तो देखते हैं। मजबूर हैं आप, वो तो नहीं है। कोई भी इंसिडेंट हो, देखिएगा भीड़ आती है, भीड़ खड़ी होकर देखती रहती है। भीड़ को मदद करना चाहिए, किसी गरीब दुखी। लोग करते क्या हैं? तमाशा ही तो देखते हैं। मजबूर हैं आप, वो तो नहीं है। मजाक हैं आप, वो तो नहीं है। भीड़ का काम क्या है? किसी असहाय पे मजा लेना। तो वही पंक्ति है कि मजाक हैं आप, वो तो नहीं है। भय में हो आप, वो तो नहीं है। आपके साथ कोई आक्रमण हुआ, आपके साथ कोई अवहेलना, आपके साथ कोई दुष्कर्म हो रहा है, तो भीड़ को मदद करनी है। भयभीत तो आप है ना, भीड़ तो नहीं है। भीड़ को उसकी मदद करनी चाहिए। तो भय में हो आप, वो तो नहीं है। भय में हो आप, वो तो नहीं है। फिर भी लोग चुप क्यों हैं? फिर भी लोग चुप क्यों हैं? अगली पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये भीड़ से ही है। और भीड़ का निर्माण, जिस प्रकार भारत का निर्माण हमसे आपसे होता है, उसी प्रकार भीड़ का निर्माण भी हम ही लोगों से होता है। संकट में हैं आप, लेकिन लोग किस संकट में पड़े हैं? उज्जैन में लड़की घूम रही थी, दरवाजे पे जा रही थी, लोग मदद नहीं कर रहे थे। अंत में एक पंडित जी आए, एक बाबा जी आए, जिन्होंने अपना वस्त्र देकर उस लड़की को, निर्वस्त्र थी और मतलब नीचे उसका आधा वस्त्र था, उसको देकर, वस्त्र देकर उसे ढके। तो संकट में हैं आप, लेकिन लोग किस संकट में पड़े हुए हैं? 9 साल की बच्ची की मदद से क्यों डरे हुए हैं? 9 साल की बच्ची की मदद से क्यों डरे हुए हैं? है ऐसा क्या कि लोग समाज में फंसे हैं? है ऐसा क्या कि लोग समाज में फंसे हुए हैं? मित्रों, मैं भी समाज की वजह से ही फ्रंट पे नहीं आता हूँ कभी। मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, और कोई वीडियो में कुछ ऐसी बात कर दिया, ताकतवर भी नहीं हूँ इतना, तो कहीं वायरल हो गया, झूठ-मूठ का मैं फँस गया। यही कारण है कि मैं कुछ लिखता हुए भी समाज की बात, समाज के ऊपर बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन कभी कहता नहीं। लेकिन आज लगा कि मुझे कहना चाहिए आप लोगों के समक्ष, तो आया हूँ। 9 साल की बच्ची की मदद से क्यों डरे हैं? है ऐसा क्या कि लोग समाज में फंसे हैं? समाज में रहिए, समाज आपको अनुशासित करता है। इस प्रकार बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी प्रारंभिक मित्रता अपने स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा उसके परिवार से, उसके बाद से मित्र से, उसके बाद उसके सहपाठी टीचरों से मिलती है। तो उस जिस प्रकार से ये समाज के, यही तो समाज है। समाज आप पे अनुशासन लाने के लिए, लेकिन समाज के डर से कि अभी उनकी हम मदद का अच्छे काम के लिए भी मदद करेंगे तो समाज हमको क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे, इसी सोच के उससे कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है। तो उसी पे है कि 9 साल की बच्ची की मदद से क्यों डरे हैं? है ऐसा क्या कि लोग समाज में फंसे हैं? नैतिकता भूल अनैतिकता में फंसे हैं। कौन हैं ये लोग जो भीड़ बन खड़े हैं? कौन हैं ये लोग जो भीड़ बन खड़े हैं? कौन हैं ये लोग जो भीड़ बन खड़े हैं?
वेदना समझते नहीं, अगली पंक्ति और ध्यान दीजिएगा, वेदना समझते नहीं, नग्नता की वीडियो बनाते हैं। बताइए, इस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाकर वायरल किया, वो चाहता तो लड़की को ढक देता, पुलिस बुलाता, वहीं पे बहुत सारे काम, उस बच्ची को राहत मिल जाता, मदद मिल जाता, लेकिन लोग मदद करते नहीं, वीडियो बनाते हैं। तो वही है कि वेदना समझते नहीं, नग्नता की वीडियो बनाते हैं, शर्म हया छोड़ मानवता भूल जाते हैं। और मानवता लोग भूलते जा रहे हैं। 21वीं सदी में इतना विकास हो रहा है, इतना पैसा हो रहा है कि लोग पैसे की वजह से सगे संबंधी रिश्तों को तो भूल ही रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ नैतिक मूल्य क्या है, भारत का निर्माण कैसे होगा, इसको लोग भूलते जा रहे हैं। शर्म हया छोड़ मानवता भूल जाते हैं। पुरुष नहीं वो अबला है। नारी के बारे में लोगों की सोच क्या है कि पुरुष नहीं वो अबला है। इसी दूषित मानसिकता ने हैवानियत को जकड़ा है। नारियों को लोग अबला समझते हैं। अरे चलो, लड़की के बारे में आप देखिएगा, ललन टॉप न्यूज़ या बाकी कुछ अच्छे चैनल जिन्होंने विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है कि लड़की अपने इस स्कूल से पढ़ने के लिए एक टेम्पो में बैठी, तो सही डायरेक्शन नहीं दे पाई तो उतार दिया, दूसरे टेम्पो में बैठे, और वो जो टेम्पो वाला था उसने उसके साथ किस प्रकार का ये गलत कृत्य किया है। तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेदना समझते नहीं, नग्न की वीडियो बनाते हैं, शर्म हया छोड़ मानवता भूल जाते हैं। पुरुष नहीं वो अबला। उसके मन में कहीं ना कहीं यही बात तो थी कि ये लड़की है, चलो कुछ भी, लड़की है तो कुछ भी सही, ये सोच के पुरुष नहीं वो अबला है। इसी दूषित मानसिकता ने हैवानियत को जकड़ा है। अगर वो सोचता कि ये भी किसी की बहू किसी की बहन बेटी है, तो शायद वो ऐसा नहीं करता, और नहीं करता। अब सोचिए, उस जो अपराधी, उसके पिताजी भी रोते हैं। मेरा अपराधी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये सब दूषित मानसिकता की है। मानसिक देखिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब आप मानसिकता आपकी दूषित हो जाएगी, वो दूषित मानसिकता को बचाने के लिए एक कहावत है ना कि सवड़न को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। तो वो अच्छे व्यभिचारी हमेशा गलत कार्य के लिए घूमते रहते हैं, और व्यभिचार को बचाने के लिए मन वचन कर्म से हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो वही है कि पुरुष नहीं वो अबला है। इसी मानसिकता ने हैवानियत को जकड़ा है। कौन है ये लोग जो मौन हो जाते हैं। अगली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भीड़ के लिए कि कौन है ये लोग जो मौन हो जाते हैं। आदमी तो जीवित हैं लेकिन भीड़ की शक्ल लिए हैं। कौन है ये लोग जो मौन हो जाते हैं। आदमी तो जीवित हैं लेकिन भीड़ की शक्ल लिए भीड़ कहे जाते हैं। आदमी तो जीवित हैं लेकिन भीड़ की शक्ल लिए भीड़ कहे जाते हैं। मित्रों, मैं इसलिए नहीं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई भी वीडियो बनाने या करने से पहले बहुत डरता हूँ, क्योंकि आज का टेक्निकली युग है। लोग एडिट कुछ करते हैं, डालते कुछ हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि भारत का निर्माण हमसे, आपसे, हम सबसे होता है। अगर ऐसे ही हम नैतिक पतन करते रहे तो आने वाले समय में भारत जो होगा, और भारत की युवा पीढ़ी या भारतीय लोग वैश्विक स्तर पे विश्व गुरु की पदवी या एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, या ये कहें कि कोई भी ऐसी उपलब्धि जो पाना चाहें समाज में नहीं पा सकते। अच्छी कोई उपलब्धि हम पा नहीं सकते। किसी की भी बहन बेटी, आपकी हमारी बहन बेटी है, और मन वचन कर्म से दृढ़ संकल्पित करिए कि हमें जब तक समाज में रहना है, समाज में होने वाली बुराइयों को प्रति समाज के लोगों को जागरूक करना है। और भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, ये सुना होगा आप लोगों ने। भीड़ के निर्माता हम और आप हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो को बनाया, क्या वो मदद नहीं कर सकते थे? मदद करते तो शायद अच्छा रहता। मदद करना, यहाँ तो सिर्फ जो भास्कर समाचार पत्रिका है, तो भास्कर समाचार है, मुझे लगता है कि उसी ने अपने सच्ची पत्रकारिता को, पत्रकार का मतलब इस संविधानिक
जो विशेषता है, संविधान की जो विशेषता है, संविधान का चौथा स्तंभ है ना, वो चौथा स्तंभ है। तो पत्रकार भाइयों ने, पत्रकार ही वर्ग तो एक है जो गलत को गलत कहते हुए सामने तक लाता है। और इधर विगत 1-2 वर्षों में जितने अपराध हमारी बच्चियों या बेटियों के साथ हो रहा है, उस आधार पे 2 काम हम सबको करना चाहिए। पहला, कि सारी लड़कियों को मार्शल आर्ट, कराटे, आत्म सुरक्षा कैसे करें, इन सब की ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ ही साथ उन सबको गुड टच, बैड टच, लोग आपको देख रहे हैं तो किस प्रकार से देखें, तो देखने का इंटेंशन क्या है उसको समझने का। लड़कियों को खुलेआम अगर जागरूक करेंगे तभी हमारा समाज जागरूक होता है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बताएं कि किसी की बहन बेटी आपकी बहन बेटी है। अगर हम सब जागरूक होंगे और गलत को गलत कहेंगे, भीड़ का निर्माण सिर्फ मुझसे नहीं हम सबसे होता है। अगर हम सब लोग जागरूक हुए और जागरूक होके एक दूसरे से चैन से जागरूक होके और भीड़ की शक्ल में मदद की भावना लिए रहेंगे, तो फिर उज्जैन जैसी ये वेदना हम आपके सामने नहीं आएगा। मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी समाज में ऐसी कोई घटना होगी कि जिसके लिए आवाज़ उठाना है, तो मैं इतना तो सबल नहीं हूँ, लेकिन आवाज़ उठाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।